Hello, dear students. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश एमपी ईएसबी या पीईबी हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम के बारे में डिस्कशन करेंगे. एज वी ऑल नो दैट कि 12 जनवरी 2023 को एक नोटिफिकेशन आया कि एमपी एम्प्लॉयमेंट सर्विस बोर्ड के अंदर एमपी STET दैट इज स्टेट एलिजिबिलिटी टीचर्स टेस्ट एग्जाम कंडक्ट होने वाला है. उसकी जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वर्ग एक का मतलब होता है फॉर द हायर क्लासेस लाइक 9, 10th एंड 11, 12th के लिए. तो पोस्ट डेट है 12 जनवरी 2023 एंड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली बॉडी है मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड विच वॉज अर्लियर नेम्ड एज प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड. उसको हम पहले पीईबी बोलते थे, जिसने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है फॉर द हायर स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MPHSTET. तो जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं. एप्लीकेशन की लिंक 12 जनवरी से एक्टिव हो चुकी है. तो इस नोटिफिकेशन को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे. तो इस एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लिंक है वो 12 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है. 27 जनवरी तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो. लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फी पेमेंट की है दैट इज 27 जनवरी. अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपसे कोई भी गलती हो गई है तो उसको आप 1 फरवरी तक रेक्टिफाई कर सकते हो. एग्जाम डेट स्टार्ट होगी मार्च से. एग्जाम होने के 15 डेज पहले या फिर 7 डेज पहले आपको क्या एडमिट कार्ड मिल जाएगा. तो अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन फीस की. जनरल एंड अदर स्टेट के लिए 660 रुपीज फीस पेमेंट करनी है. SC ST OBC कैंडिडेट्स को 360 रुपीज का फीस पेमेंट करना है. आपको जो फीस की पेमेंट करनी है वो ऑनलाइन मीडियम से करना है, या तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई से भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म की फीस पेमेंट कर सकते हो. आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद ऑफलाइन मोड में पार्सल नहीं करना है. अब हम बात करेंगे कि एज क्राइटेरिया क्या है. मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज होनी चाहिए 40 ईयर्स. इसके बिटवीन अगर आपकी एज है तो आप क्या कर सकते हो, फॉर्म फिलअप कर सकते हो. एज रिलैक्सेशन दिया गया है एमपी गवर्नमेंट की तरफ से SC ST OBC एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए. अब हम बात करेंगे जो हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम होने वाला है 2023 मार्च में, जिसको हम वर्ग एक के नाम से भी जानते हैं. उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है. तो ये है हायर स्कूल के लिए. तो आप जो भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो उसमें क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए. मींस मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विद सेकंड डिवीजन मार्क्स एंड पास्ट और अपीयरिंग बीएड एग्जामिनेशन. फॉर एग्जांपल आपका ग्रेजुएशन कॉमर्स सब्जेक्ट से है तो आप एमकॉम होल्डर होना चाहिए, आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए या फिर आप बीएड फाइनल ईयर में होना चाहिए. ओके. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन हम इसको डिटेल में जानेंगे जब हम व्यापम की वेबसाइट पर जाएंगे. अब हम बात करेंगे कि हमें जो एग्जामिनेशन सेंटर मिलने वाला है वो कहाँ कहाँ पर मिल सकता है. फर्स्ट वन इज बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी एंड उज्जैन. ये कुछ सिटीज का ब्यौरा हमको दिया गया है. इसमें से आप कोई भी रेलेवेंट कन्वीनियंट एग्जामिनेशन सेंटर को चूज कर सकते हो. अब हम बात करेंगे हाउ टू फिल एमपी हाई स्कूल टीईटी वर्ग एक एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है हमको. तो मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाला है उसने लिंक एक्टिव कर दी है. एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले हमको पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से रीड करना है कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं. 12 जनवरी से 27 जनवरी के बीच में हमको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है. हम जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले हैं वो प्रॉपर अच्छे पिक्सल्स में हो, क्लियर हो, पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में हो. हमको ये चेक करना है कि हमारी जो फोटो है वो पासपोर्ट साइज है कि नहीं. ओके. तो अब हम स्टार्ट करेंगे अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन से. उसके पहले हम पढ़ेंगे डिटेल्ड नोटिफिकेशन. तो चलिए, नोटिफिकेशन में हमें एक रूल बुक दी गई है. रूल बुक में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं अबाउट द एग्जामिनेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड बाकी जानकारी जो हमें पोर्टल पर नहीं है वो हमें डिटेल्ड नोटिफिकेशन पढ़ के मिलेगी.
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, उन्होंने हमें नोटिफिकेशन दिया है कि एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा 12 जनवरी से और 27 जनवरी तक लिंक एक्टिव रहेगी। परीक्षा शुल्क भी हमने डिस्कस कर ली है कि जो जनरल कैटेगरी के एम्प्लॉय कैंडिडेट्स हैं, 500 रुपीज़ फीस है। उसके बाद जो हमारी स्कूल शिक्षा विभाग है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, 100 रुपए उनको देना है। तो टोटल हमारी जो एग्जामिनेशन फीस होगी वो 600 रुपीज होगी। SC ST OBC कैंडिडेट जो मध्य प्रदेश के क्या है, मूल निवासी हैं, तो उनको 300 रुपए की पेमेंट करनी है। ठीक है। अगर कोई भी करेक्शन है तो उसके लिए अलग से विंडो ओपन होगी, एप्लीकेशन फॉर्म को आप करेक्ट कर सकते हो। अब बात करेंगे कि हमारा टाइम टेबल क्या है। तो हमें भोपाल से ये नोटिफिकेशन मिला है कि मार्च में सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे, मॉर्निंग शिफ्ट एंड आफ्टरनून शिफ्ट में। सुबह 7 से 8 बजे तक आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा। 8:30 से 9 बजे तक आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं, फॉलो करने हैं। फिर 9 बजे से 11:30 बजे, मतलब जो हमारा एग्जाम कंडक्ट होने वाला है वो 2.5 घंटे का होगा। तो जैसे फर्स्ट शिफ्ट में किसी का पेपर नहीं हुआ तो सेकंड में होगा, लेकिन हमें ये पता चला कि ऑल ओवर हमारा पेपर है वो 2.5 घंटे का है, तो उसके हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी है। ठीक है। तो एडमिट कार्ड में भी ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब बात करेंगे कि हमारा जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, ठीक है, या फिर जो डेजिग्नेशन में हमें जॉब मिलने वाली है उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। उच्च माध्यमिक शिक्षा मतलब हायर एजुकेशनल टीचर्स, मध्य प्रदेश राज्य स्कूल सेवा की सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 तथा मध्य प्रदेश राज्य जनजातीय कार्य विभाग की जो भी रूल बुक है, जो भी नॉर्म्स है, पॉलिसीज हैं, उसके हिसाब से हमें क्या किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा। तो हमारा जो डेज़िग्नेशन होगा वो हायर एजुकेशनल टीचर का होगा, उसको हम बोलते हैं सेकंड डेज़िग्नेटेड श्रेणी, ठीक है? तो ये जो एग्जाम होने वाला है उसमें हमें कितना स्कोर करना पड़ेगा, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है। फॉर एग्जांपल 200 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पेपर आया, तो एटलीस्ट हमारा स्कोर 60% होना चाहिए अगर हम जनरल कैटेगरी से या आउटसाइडर हैं। अगर हम SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम हमको स्कोर करना है, दैट इज 50%। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एज रिलैक्सेशन है, कट ऑफ है, जो SC ST OBC एंड PWD कैंडिडेट्स को दिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारी सैलरी कितनी होगी। तो मिनिमम जो हमें सैलरी प्रोवाइड की जाएगी दैट विल बी 36,200। उसके साथ हमें महंगाई भत्ता दैट इज डियरनेस अलाउंस भी मिलेगा। और जो भी हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2018 के नियम के अनुसार होगा। ठीक है। तो टोटल आपकी सैलरी कितनी होगी वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि मार्केट में लेटेस्ट डियरनेस अलाउंस कितना है। बेसिक सैलरी आपकी होगी 36,200 और ये आपकी जॉब होगी स्टेट गवर्नमेंट। ओके। तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए हमको जाना है MPPEB की वेबसाइट पे। उसके पहले हम समझेंगे कि हमें तैयारी कैसे करनी है। ठीक है। तैयारी हमको कैसी करनी है, फॉर एग्जांपल आपका ग्रेजुएशन कॉमर्स से है, आप एमकॉम होल्डर हैं और आप जो है बीएड भी आपने किया हुआ है या फिर आप बीएड अभी कर रहे हैं। तो बीएड का अगर इनरोलमेंट नंबर जनरेट हो गया है, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स भी हो गए हैं, तो उसके बेस पे आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। अब फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, वो सारी जानकारी हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। उसके पहले हम समझेंगे कि जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है, क्या-क्या आने वाला है। तो इन्होंने बोला है कि 150 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर होगा, जिसको सॉल्व करने के लिए हमको टाइम मिलेगा 2.5 घंटे। ठीक है। सारे जो क्वेश्चन पेपर्स होंगे वो एमसीक्यू टाइप के होंगे, जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे, एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी ऑप्शंस आपने सिलेक्ट किया अगर वो गलत निकला तो 1/4 आपके मार्क्स कटेंगे। मतलब अगर 4 क्वेश्चंस आप गलत करके आए हो तो आपका 1 नंबर कट जाएगा और 4 क्वेश्चंस अगर आप सही करके आए हो तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। मतलब एक क्वेश्चन पे 4 मार्क्स हैं। अब सिलेबस की अगर हम बात करें तो सामान्य हिंदी के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 8 क्वेश्चंस होंगे 8 मार्क्स के। सामान्य अंग्रेजी के 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 5 नंबर के होंगे। हमारा जनरल नॉलेज भी चेक किया जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग उसके 7 क्वेश्चन होंगे। पेडागोजी सब्जेक्टिव पेडागोजी पे 10 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 30 क्वेश्चन है जो क्या होंगे, पार्ट 1 में होंगे। ठीक है।
अब बचे हमारे 120 क्वेश्चन, 150 में से 30 नंबर कैसे एलोकेट किए हमने, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश, हमारा जनरल नॉलेज एंड पेडागोजी। अब हम बात करेंगे कि 120 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लाइक अगर आपने हिंदी भाषा में मास्टर डिग्री ली है तो सारे क्वेश्चन हिंदी भाषा से रिलेटेड होंगे। तो 16 सब्जेक्ट्स लाइक हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, मैथमेटिक्स, भौतिक विज्ञान, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र, कृषि एंड समाजशास्त्र के लिए एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो उसका जो डिटेल्ड सिलेबस होगा, अब हम उसकी बात करेंगे। जो पार्ट 1 ए में क्वेश्चन पेपर आने वाला है, उसमें जनरल हिंदी में आपसे विलोम शब्द पूछे जाएंगे, शब्दावली पूछी जाएगी, व्याकरण का एक क्वेश्चन होगा, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, क्वेश्चंस, मुहावरे, ये सारी चीज़ें पूछी जाएँगी। इंग्लिश में हमसे वर्ब, टेंसेस, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट्स, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशंस, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड हमारे अनसीन पैसेजेस। जनरल नॉलेज में आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, हमारा इंडिया का इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स क्या है, किसने कौन-सी बुक लिखी, हमारा पार्लियामेंट कैसा है, तो ये जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। फिर आपसे रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस भी पूछे जाएँगे, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस आएँगे मैथ्स के, आपको सॉल्व करना है, पैटर्न्स पर क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। पेडागोजी में पेडागोजी क्या होती है, एक टीचर के अंदर कौन-सी क्वालिटी होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट को किन-किन तरीकों से हम पढ़ा सकते हैं, असेसमेंट के टाइप क्या होते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, हम पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ा सकते हैं, कौन-कौन से हमें टीचिंग एड्स का यूज़ करना है, ये सारी क्वेश्चंस हमारे पेडागोजी के अंदर आएँगे। फिर हम बात करेंगे करिकुलम क्या होता है, प्लानिंग क्या होती है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज लाइक टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, सप्लीमेंट्री मटेरियल, ये सारी चीज़ें पूछी जाएँगी। इंक्लूसिव एजुकेशन से भी क्वेश्चंस आएँगे, मीन्स इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, क्या नॉर्म्स है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, आईसीटी को एजुकेशन में लाने के बाद कितना क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, क्या हमें और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, सारे क्वेश्चंस पेडागोजी से पूछे जाएँगे। कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्या बैरियर्स हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी से भी 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। ठीक है? तो ये जो पीडीएफ है, रूल बुक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आपका जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उसका सिलेबस आप इस पीडीएफ से क्या कर सकते हो, जान सकते हो। तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है? इसके बाद अब हम समझेंगे कि हमें एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है? एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए हम चलते हैं, पहले तो हमें करना है मध्य प्रदेश एम्प्लॉई सिलेक्शन बोर्ड में अपना रजिस्ट्रेशन। आपके पास अगर एनरोलमेंट नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एनरोलमेंट करना है, और ये है आपका एनरोलमेंट का फॉर्म, ठीक है? आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।